नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सय्यम और आप सुन रहे हैं एंजॉय विद अंकल टूना। यहाँ हम लेकर आते हैं कुछ ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ कहानियाँ नहीं होती बल्कि सच और डर के बीच छुपी होती हैं। आज की कहानी है एक ऐसे कुल्फ़ी वाले की जो पैसे नहीं लेता बल्कि बदले में लेता है बच्चों की रूह। और सबसे डरावनी बात, उसका भोंपू सिर्फ बच्चों को ही सुनाई देता है। पंजाब के एक शहर के कोने में एक पुराना सा मोहल्ला था जिसका नाम था शांति नगर। नाम शांति था लेकिन कहानी बिल्कुल भी शांत नहीं है। गलियां पतली थी, घर पुराने थे और दोपहर में ज़्यादातर लोग अपने घरों में आराम करते थे। लेकिन रोज़ दोपहर एक अजीब चीज़ होती थी। ठीक दोपहर के 3 बजे गलियों में एक आवाज़ गूंजती थी, एक पुराने लोहे के भोंपू की आवाज़। जैसे ही ये आवाज़ आती, मोहल्ले के बच्चे अपने घरों से भागते हुए बाहर निकलते। कुल्फ़ी वाला आ गया। बच्चे एक जगह जमा हो जाते। लेकिन अजीब बात ये थी, किसी भी बड़े इंसान को ना कोई आवाज़ सुनाई देती थी, ना कोई कुल्फ़ी वाला नज़र आता था। बच्चों के मुताबिक कुल्फ़ी वाला एक पतला सा आदमी था। उसका चेहरा हल्का सा धुंधला लगता, जैसे धुआं उसके आसपास हो। उसका थैला पुराना लकड़ी का था जिसके ऊपर लिखा था ठंडी मीठी कुल्फ़ी। वो धीरे से भोंपू बजाता और बच्चों को कुल्फ़ी देता। कोई पैसे देता, कोई नहीं देता, लेकिन वो सबको कुल्फ़ी दे देता। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होते उनसे वो कहता, पैसे बाद में दे देना, और हल्का सा मुस्कुरा देता। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी ठंडक होती। कुछ हफ्तों बाद मोहल्ले में अजीब बात होने लगी। कुछ बच्चे अचानक गायब होने लगे। सबसे पहले चिंटू गायब हुआ, फिर कुछ दिन बाद बबलू। उनके घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने पूरी तलाश की। आसपास के मोहल्लों में भी पुलिस ने पूरे छापे मारे, लेकिन पुलिस के हाथ उनका कोई भी सुराग नहीं लगा। सबको लगा शायद किडनैपिंग का केस है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला। उसी मोहल्ले में एक 10 साल का लड़का रहता था, राहुल। राहुल के पास अक्सर कुल्फ़ी के पैसे नहीं होते थे, फिर भी कुल्फ़ी वाला उसे कुल्फ़ी दे देता था। एक दिन राहुल ने हिम्मत करके पूछा, अंकल आप पैसे नहीं लेते फिर भी कुल्फ़ी दे देते हो? कुल्फ़ी वाला उसकी तरफ अजीब से देखने लगा और फिर धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं पैसे नहीं लेता बेटा, मैं बदले में कुछ और लेता हूँ। राहुल ने हैरानी से पूछा, क्या लेते हो अंकल? कुल्फ़ी वाला थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा, वही जो मैंने चिंटू और बबलू से ले लिया था। राहुल का इतना सुनते ही चेहरा सफ़ेद पड़ गया। चिंटू और बबलू वही बच्चे थे जो गायब हो चुके थे। कुल्फ़ी वाला धीरे से बोला, बेटा अगला नंबर तुम्हारा है, तुम तैयार हो ना? राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस दिन राहुल ने कुल्फ़ी नहीं ली और सीधा घर वापस आ गया। लेकिन उसका डर ख़त्म नहीं हुआ। उस रात राहुल सो नहीं पा रहा था। उसे बार बार कुल्फ़ी वाले की बात याद आ रही थी। घर में सब सो चुके थे। रात को अंधेरा छाया हुआ था कि तभी अचानक राहुल को एक आवाज़ सुनाई दी, उसी कुल्फ़ी वाले के भोंपू की। राहुल अपने बेड से नीचे उतरा और खिड़की के पास गया। बाहर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन गली के कोने पर एक आदमी खड़ा था, हाथ में भोंपू और पास में पुराना कुल्फ़ी का ठेला। वो राहुल को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और हाथ से इशारा किया, आओ मेरे पास आओ। राहुल जैसे हिप्नोटाइज हो गया। वो बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया और धीरे धीरे कुल्फ़ी वाले के पास चला गया और फिर अंधेरे में दोनों गायब हो गए। उस रात के बाद राहुल कभी नहीं मिला। इस मोहल्ले में अब 3 बच्चे लापता थे। राहुल के गायब होने के बाद पुलिस शांति नगर फिर पहुंची।
इंस्पेक्टर ने इस बार बच्चों से पूछा, क्या तुमने किसी अनजान आदमी को यहाँ देखा है? रूही नाम की लड़की बोली, जी अंकल, यहाँ एक कुल्फ़ी वाले अंकल डेली 3 बजे आते हैं। उस मोहल्ले के सभी लोग और उन बच्चों के पेरेंट्स हैरान हो गए। वो सभी बोले, कौन सा कुल्फ़ी वाला? हमने तो कभी नहीं देखा। पुलिस ने रूही से पूछा कि आखिर वो कुल्फ़ी वाला कब आता है। रूही ने बोला कि वो रोज़ दोपहर के 3 बजे हमारे मोहल्ले में आते हैं और भोंपू बजाकर हम सबको बुलाते हैं। पुलिस ने डिसाइड किया कि 3 बजे का इंतज़ार किया जाए। फिर उसी दोपहर 3 बजे सब लोग मोहल्ले में इकट्ठा हुए। जैसे ही घड़ी में 3 बजे अचानक सब बड़े लोग बेहोश होने लगे। सिर्फ बच्चे खड़े रहे और उन्हें सुनाई दी फिर से भोंपू की आवाज़। जब सबको होश आया, बच्चों के हाथ में कुल्फ़ी थी, लेकिन वहाँ कोई कुल्फ़ी वाला नहीं था। फिर पुलिस ने उन बच्चों से पूछा कि बेटा, तुम्हारे हाथ में ये कुल्फ़ी कहाँ से आई? तो बच्चों ने कहा, वही अंकल हमें कुल्फ़ी देकर गए जब आप सभी लोग एक साथ सो गए थे। पुलिस समझ गई ये मामला नॉर्मल नहीं है। पुलिस ने आसपास के सभी कुल्फ़ी वालों से पूछताछ की। तब एक नाम सामने आया, सत्तू कुल्फ़ी वाला, एक बूढ़ा कुल्फ़ी बेचने वाला जो सालों पहले शांति नगर में कुल्फ़ी बेचता था। लोग कहते थे सत्तू बच्चों से बहुत प्यार करता था। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होते उन्हें भी वो फ्री में कुल्फ़ी दे देता था। फिर एक दिन सत्तू हमेशा की तरह कुल्फ़ी बेचने आया। बच्चे खुशी खुशी कुल्फ़ी खाने लगे, लेकिन कुछ देर बाद मोहल्ले में हंगामा मच गया। कुछ बच्चे अचानक बेहोश हो गए और फिर उनकी मौत हो गई। पूरा मोहल्ला गुस्से से पागल हो गया। सबने बिना सोचे समझे सत्तू पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उसकी कुल्फ़ी में जहर है, उसने बच्चों को जानबूझकर मारा है। लोगों ने उसे घेर लिया और बहुत बुरी तरह मारा। सत्तू बेचारा चिल्लाता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अधमरी हालत में वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। फिर बाद में पता चला बच्चे सत्तू की कुल्फ़ी से नहीं मरे थे। कुछ बच्चों ने रास्ते में एक सरकारी पानी की टंकी से पानी पी लिया था। वो पानी सालों से साफ नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा दूषित था। वो पानी पीने से बच्चों के पेट में इन्फेक्शन हो गई, जिससे उन बच्चों की मौत हो गई। लेकिन जब बच्चों की मौत हुई थी, उनके हाथ में सत्तू की कुल्फ़ी थी। पुलिस ने फिर सत्तू के घर का पता लगाया। उसका घर बहुत वीरान जगह पर था। पुलिस को पता चला कि सत्तू उस घर में अकेला रहता है। सत्तू का ना कोई रिश्तेदार ना कोई दोस्त है। जब पुलिस सत्तू के घर पहुंची तो वहां का मंजर देख उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस घर में सत्तू का कंकाल पड़ा था। उसकी लाश को सालों तक किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। ना उसका अंतिम संस्कार हुआ, ना किसी ने उसके लिए दुआ की। शायद इसीलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। पुलिस ने सत्तू के कंकाल का अंतिम संस्कार करवाया और उस दिन के बाद शांति नगर से बच्चे गायब होना बंद हो गए। सबने चैन की सांस ली, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों। कुछ बच्चे आज भी कहते हैं कभी कभी दोपहर के 3 बजे उन्हें दूर से एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई भोंपू बजा रहा हो। और जब वो खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें एक पुराना ठेला दिखता है जिस पर लिखा होता है ठंडी मीठी कुल्फ़ी। लोग कहते हैं सत्तू अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन उसकी आत्मा आज भी इंतज़ार करती है कि कोई उसे माफ़ कर दे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल एंजॉय विद अंकल टूना को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।